हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के जो वहाँ के आसिम मुनीर हैं, जो पहले वहाँ के सेना के नायक हुआ करते थे, अब उन्हें ही पाकिस्तान का सर्विसर्वा बना दिया गया है। क्या है बातें, क्या है डिस्कशन, क्या भारत के एवरेज में या भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया, तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज का ताज़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आसिम मुनीर का सहारा ले लिया है। भारत में आतंकियों के ठिकाने मिलने के बाद, यानी आतंकियों के मिलने के बाद, पाकिस्तान ने जो वहाँ के सेना के अध्यक्ष हैं, जिन्हें फील्ड मार्शल पहले कहा जाता था, अब उन्हें उससे भी ऊपर पद दे दिया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि वो पद कौन सा है, तो उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि जो अभी उन्हें चीफ मार्शल कहा जाता था, अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सेना के पद का सर्विसर्वा, सेना का सर्विसर्वा उन्हें बना दिया गया है, ठीक है। पाकिस्तान में लगातार आसिम मुनीर का जो ये बढ़ता औहदा है, उनसे उम्मीदें, लोगों की जो है उम्मीदें, वो बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान से भारत जिस तरह से बदला लेगा, या पाकिस्तान को जब भी भारत पनिशमेंट देगा, तो उनका जो ये सेना नायक है आसिम मुनीर, वो गोली खाने वाला पहला इंसान होगा। तो पाकिस्तानियों, आपको बता दें, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका जो ये आसिम मुनीर है, इसको तो हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे ही जिस दिन ये हमारे हत्थे चढ़ा। तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता, ये आसिम मुनीर भी नहीं बचा सकता, चाहे आप उसे कोई भी पद दे दीजिए, ठीक। पाकिस्तानियों के इसी सोच के चलते यहाँ पे संविधान संशोधन हो गया है। पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हुआ। आर्टिकल 243 में जो परिवर्तन हुआ, उसमें लगभग 40 से अधिक संवैधानिक संशोधन देखने को मिले। 243 के साथ साथ 40 से अधिक जो है संविधान संशोधन हुए। दिल्ली में जो दिल्ली आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत में लगातार ऑपरेशन सिंदूर था, उसके 2.0 की मांग की जा रही है। आपको याद होगा, आसिम मुनीर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जगलर वेन वाली जो बात की थी, उसके बाद देश के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानियों को मरने से बचाने के नाम पे आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल नाम दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि इन्होंने जो झूठ फैलाया कि अमेरिका से मिलकर हमने जो है सिंदूर रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, इस झूठ को जो इन्होंने फैलाया, उसे इनके झूठ के कारण जो है इन्हें जो है फील्ड मार्शल का पद नवाजा गया था, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पोस्टपोन किया था। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन हुआ है, खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब पोस्टपोन हुआ था, ये हमारे देश के सेना नायक, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो एनएसए हैं, बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को केवल पोस्टपोन किया, खत्म नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तानी है, ये गलतफहमी मान के चल रहे हैं कि आसिम मुनीर के चलते जो है ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। ये लोग झूठ फैलाया कि हमारा राफेल गिरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भारत को डरा दिया। तो इसी के चलते इन्हें जो है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल पद जो है वो दिया गया था, ठीक। पाकिस्तान जो है जिस तरह से आतंकियों को मरने दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें, तुमने जो फेक न्यूज़ उड़ाई है ट्रंप के साथ मिलकर, भारत से अपने आप को जो है मार ज़्यादा नहीं पड़ने दिया, इस बात के रूप में इन्हें जो है फील्ड मार्शल नवाजा गया। इनका इस तरह से आत्ममुग्ध होकर खुद को सम्मानित करवाना कि इन्होंने सब कुछ मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया, ये दुनिया भर में मजाक का कार्य बन गया। लेकिन आज की स्थिति उससे भी आगे निकल गई। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनको एक्सटेंडेड पावर दे दी गई और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी गई है। अब ये आने वाले समय के लिए, यानी जब तक इनकी लाइफ रहेगी, ये लाइफ टाइम के लिए फील्ड मार्शल रहेंगे। इतना ही नहीं, इनके लिए एक नए पद का भी सृजन किया गया। इनके संविधान में संशोधन करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नाम से एक नया पद भी बनाया गया, ठीक है। स्पेशली इनके लिए ये पद बनाया गया है। पाकिस्तान की संसद ने आज 27वां संवैधानिक संशोधन किया और 48 आर्टिकल में संशोधन प्रस्ताव पारित किया। 234 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। पाकिस्तान के संसद में हुए इस पूरे कार्यक्रम में शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, नवाज शरीफ भी प्रस्तुत हैं। ध्यान दीजिएगा, नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, ये खुद प्रेजेंट हुए थे इसमें संविधान संशोधन में। और इस प्रेजेंट होके ये बताना चाहते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं जो लंदन में रह रहे थे, वो इस बिल को पास कराने के लिए आए थे और ये बताना चाह रहे थे, ये जताना चाह रहे थे कि पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। इस तरह से
कैबिनेट के अप्रूवल पे इन्हें सदन के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। कुल मिला के पाकिस्तान की अब जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और नेवी, जल एयर और नेवी, इसके जो है जल थल और एयर, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो पहले फील्ड मार्शल के पद से नवाजा जाता था, इन्हें एक नए पद से सम्मानित किया गया और इन्हें एक नया पद दे दिया गया और ये आजीवन फील्ड मार्शल रहेंगे और इन्हें यहाँ से आगे एक तानाशाह की तरह वो सारी पावर मिलेगी जो एक तानाशाह के पास होनी चाहिए। इन्हें ह्यूमैनिटी मिलेगी, इम्प्योरिटी मिलेगी, पावर ऑफ स्ट्रांग होने का दर्जा मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आगे से इन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कर लें, इन पर कोई केस नहीं चलेगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनके ऊपर कोई भी अपराध के मामले पे कोई भी केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक काम हुआ है वो ये कि इन्हें परमाणु हथियारों का कमांड दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो कमांड पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास हुआ करता था, जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था, उसका कमांड भी इन आसिफ मुनीर को दे दिया गया है। ये तो सोचने वाली, मतलब हम सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि उसका कमांड भी इन्हें दे दिया गया है। अब ये ताकत जो है ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास होगी, जिसके तहत सेना का कोई भी अधिकारी इस पूरे न्यूक्लियर वेपन सिस्टम की अध्यक्षता करेगा। आपको याद होगा, पाकिस्तान के पास ले दे के बस एक ही चीज़ है, गाने बजाने के लिए, भीख मांगने के लिए, कुछ भी डराने धमकाने के लिए, कुछ भी कह लें, जिसका नाम न्यूक्लियर वेपन है, जिसका जिक्र दुनिया भर में ये हमेशा, मतलब ये खुद भी करते रहते हैं। जब भी कुछ होता है, जब तब ये हमेशा कहते हैं, 2016 में जब हमला हुआ तब ये बोले कि भारत को धमकाए कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। इमरान खान जो थे यूएन में जाके कह दिए कि भारत पे बम चला देंगे। आसिफ मुनीर जो है ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चला तो ये लोग भाग करके न्यूक्लियर बम के ही तरफ भागे, मतलब बताए हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम चला देंगे, ये है वो है। तो इन सब के पास ले दे के जो एक चीज़ है वो न्यूक्लियर बम ही है और उसका कमांड भी अब इनको दे दिया गया है। आसिफ मुनीर ये बोल चुके हैं कि हम आधी दुनिया को ले मरेंगे, हमारे पास इतना न्यूक्लियर बम है। कुल मिलाकर के इनके पास वो न्यूक्लियर बम है जिससे खुद बाइडन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन के रूप में मानते थे। बाइडन कौन? जो राष्ट्रपति हुआ करते थे पहले अमेरिका के, अभी इनके बाद ट्रंप आए ना, इनसे पहले बाइडन हुआ करते थे, वो भी इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजर नेशन के रूप में मानते थे कि अगर इसके पास न्यूक्लियर बम रह गया तो ये पूरे जितने विश्व में देश हैं उनमें से सबसे डेंजर देश के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, और इसकी कमांड जो है वो सेना के पास नहीं जानी चाहिए। अब सेम वही हो गया, इसके पास में न्यूक्लियर बम नहीं हो। आप सोचिए, सेना के पास न्यूक्लियर बम दे दिया गया है। आतंकवादी और सेना के पास अगर न्यूक्लियर बम का कमांड हो जाएगा, अगर इनके पास सेना से आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर बम पहुंच गया तो सोचिए क्या होने वाला है। इनकी सेना के पास तो न्यूक्लियर बम पहुंच ही गया है। इसके साथ साथ संसद की पावर को भी कम कर दिया गया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं अपनी अवधि पूरी होने तक जो सदस्य हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड भी बनेगी। मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोर्ट के आदेश जो होंगे वो भी सरकार के द्वारा लागू। जैसे हमारे देश में न्यायपालिका अलग है, न्यायपालिका अपना कोई भी डिसीजन ले सकती है, सरकार उसे बाउंड नहीं कर सकता। तो इनके यहाँ जो है अब कोर्ट का आदेश भी वो सरकार की मर्जी से आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं रह गई है, कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जाएगी। और इस काम को करने के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट से हटाकर होगा। अर्थात अदालत जो है वो पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में होगी। ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका दोनों को सेपरेट नहीं रखा गया, दोनों को एक कर दिया गया। जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को अलग अलग रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, न्यायपालिका और जो विधायिका है इन दोनों को सेपरेट ना करके एक कर दिया गया है, सरकार के अधीन ला दिया गया है। ठीक है, ऐसा करके न्यायपालिका से न्याय की उम्मीदें जो है ये तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई। राष्ट्रपति अब नाम मात्र का सैन्य कमांडर रह गया। पाकिस्तान की सरकार इसे राष्ट्रीयता की दृष्टि में कदम बताती है, लेकिन आपको बता दें दुनिया भर से प्रतिक्रिया यही आ रही है कि अब सैन्य तानाशाह जो है बन चुके हैं वो आसिफ मुनीर, जिन्होंने पूरी तरह से सरकार पर नियंत्रण कर लिया, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोग मीम बना के भी वायरल कर रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने सबको अपने अधीन कर लिया है और वो सेना के रूप
रूप में ना केवल सेना पर बल्कि पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो उनके नेता वगैरह हैं उन पर भी उनको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया है। कुल मिलाकर के हेडलाइन यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पूरी तरह से कंट्रोल मिल गया है। पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए तीनों मिलिट्री, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी मिलिट्री हो, उस पर इनका कंट्रोल हो गया है। एक तरह से एक्सपर्ट की राय माने तो ये सैन्य शासन से भी ऊंचे का रास्ता है। अब इनके पास न्यूक्लियर वेपन का भी अपने हाथ में आ गया है। अभी तक किसी भी तानाशाह के पास न्यूक्लियर वेपन का कमांड नहीं था, लेकिन इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन का भी कमांड आ गया है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो इनकी न्यायपालिका उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन को साथ में ले लिया है। अब इस न्यूज़ को दुनिया भर के तमाम अखबारों ने जो वो कवर किया है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह राष्ट्रपति के पद की जगह आसिम मुनीर को बड़ा व्यक्ति बना दिया गया, इससे निश्चित ही भारत के लिए एक नया तरीके से सोचने का एंगल मिलेगा। देखना होगा कि भारत आने वाले टाइम में आतंकी हमला जो भारत में हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है और पाकिस्तान को कब जिम्मेदार ठहराता है, कब एक नया कदम आगे बढ़ता है और कब उसे जवाब देता है। ठीक है, उसकी इंतजार में हम सभी लोग इंतजार करेंगे। आई होप तो आपको भी रहेगा और हमको भी रहेगा। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल के आता है मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, मैंने आपको बताया, तब उसे आतंकी हमला करार नहीं दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसे आतंकी हमला कह के संबोधित किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हमला है ये बाबरी मस्जिद के विरोध में हुआ था, यानी कि जो अयोध्या का राम मंदिर है उसे टारगेट बनाया गया था, काशी को टारगेट बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को जो है वो टारगेट बनाया गया था। 24 नवंबर 25 नवंबर को, जैसा कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है, मतलब राम मंदिर बनके कंप्लीट हो गया, उस पर ध्वजारोहण होना था उसी दिन जो है जब वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। और 6 दिसंबर 2 दिन टारगेट किया गया था अयोध्या को। उसके अलावा दिल्ली जैसे तमाम एरिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इन सबको टारगेट करते हुए जो है ये कदम उठाया गया था। अनेक डॉक्टरों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि इसमें कश्मीरी डॉक्टर को शामिल क्यों किया गया, तो देखिए यहाँ से कश्मीरी डॉक्टर को शामिल करने के पीछे उन आतंकियों का एक विशेष मकसद था कि वो जो है भारत को कश्मीर से सेपरेट कर सके। जैसा कि अभी जो है जब 370 हटा था उसके बाद भारत ने कह दिया था कि कश्मीर वासी हमारे लिए भारत का ही हिस्सा है और वहाँ के निवासी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने भारत के अदर स्टेट के। तो जब अब देखिए अब इन कश्मीरियों को जो है सफ़ेद पोशाक में भेजा गया जगह जगह बम फैलाने के लिए, जगह जगह आतंक बचाने के लिए, तो अब कोई भी कश्मीरी, जाहिर सी बात है कोई भी कश्मीरी कहीं भी पढ़ने आएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी हॉस्टल में जाएगा, क्योंकि हॉस्टल में लगभग 20 किलो बारूद जो उनको बरामद हुए हैं, तो उनकी जाँच की जाएगी, उनकी पड़ताल की जाएगी। तो फिर अब वो कश्मीरियों के दिमाग में क्या डालेंगे कि देखो भारतवासी तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें अपने देश जैसा नहीं मानते हैं। वो कश्मीरियों को इस तरह से भड़काएंगे और उन्हें पैसा देंगे कि उनका जीवन यापन चलता रहे, जिससे उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े, उन्हें इस तरह से बर्बाद करेंगे। अब भारत सरकार को जरूरत है एक अच्छा एक्शन लेने की। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी जैसे अपडेट आता है मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे इसी चैनल पे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी कराई जा रही है, तो आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।